we are starting the chapter of complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है वो समझने से पहले हमें जो सेट्स ऑफ नंबर्स है उनको एक बार सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है. हेलो एवरीवन, मैं हूं भाविन शाह और मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है सेट ऑफ होल नंबर्स. सेट ऑफ होल नंबर्स में एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. उसका मतलब हुआ कि सेट ऑफ होल नंबर्स का जो सबसे छोटा वाला नंबर है, द लिस्ट नंबर, और यू कैन से द फर्स्ट मोस्ट नंबर इज 0. उसका कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं है क्योंकि एट द राइट हैंड साइड वो इनफाइनाइट तक जाएगा. अगर हम इस सेट ऑफ होल नंबर्स में से 0 को एलिमिनेट कर दें, 0 को निकाल दें, तो बाकी जो नंबर्स बचेंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, वो अपने लिए एक और सेट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसमें नंबर्स रहेंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन. हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये सेट भी इनफाइनाइट तक जाता है. अच्छा, अगर हम इन दोनों सेट को केयरफुली देखें तो हम ये देख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स होल नंबर्स में प्रेजेंट है एंड देयरफॉर वी कैन से दैट n इज द सबसेट ऑफ w. अच्छा, इसके बाद अपना सेट आता है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसका नोटेशन होता है z. कुछ बुक्स में आपको i भी देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है. z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स और यू कैन से i इज द सेट ऑफ इंटीजर्स जो दोनों साइड से इनफाइनाइट तक जाता है. और इंटीजर्स रहेंगे इस तरह से, नेगेटिव इंटीजर्स में बहुत सारे होंगे, देन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. Remember that set of integers is infinite from both the ends. मतलब लार्जेस्ट इंटीजर हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली हम लिस्ट, सबसे छोटा इंटीजर भी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे. एक और चीज़ भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे W के सारे एलिमेंट्स हैं वो Z के अंदर अवेलेबल है. सो हियर ऑल्सो वी कैन राइट W इज द सबसेट ऑफ Z. और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो अपने को रिजल्ट मिलेगा N, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ होल नंबर्स and it is the subset of the set of integers. ये तीनों सेट W, N and Z समझने में काफ़ी आसान थे. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा ऑल अबाउट द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. हम इसके बारे में जानेंगे. हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, क्यूडेश, के बारे में भी जानेंगे. नॉट ओनली दिस, हम सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में भी जानेंगे. तब जाके हमें पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी. चलिए अब हम सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं. सेट ऑफ रेशनल नंबर्स Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सेट नोटेशन P अपॉन Q, वेयर P इज एनी इंटीजर एंड Q इज अ नेचुरल नंबर. मैं एक बार फिर से लिखता हूं. सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे P और Q की कंडीशन है. P इंटीजर है, Q नेचुरल नंबर है. लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें आप थोड़े से चेंजेस कर सकते हो. चेंजेस में सिर्फ इतना ही कर सकते हो, P तो वही रहेगा, P बिलोंग्स टू Z. लेकिन अगर आप चाहो तो यहां पे आप देख सकते हो जो डिनोमिनेटर में नंबर है Q इज अगेन एन इंटीजर. लेकिन डोंट फॉरगेट, हम जानते हैं डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए. हमने यहां पे जो Q बिलोंग्स टू Z लिया है
z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें ज़ीरो भी आता है। सो अगर हमने गलती से q की जगह पे यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया तो ये अपना अनडिफाइंड टर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक और कंडीशन एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी कि अपना q ज़ीरो नहीं है। अब आप मर्जी चाहे कोई भी इंटीजर ले लो, ये आपका p बाई क्यू जो है वो डिफाइन हो जाएगा। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसमें मैंने लिया p बिलोंग्स टू z, q इज ऑल्सो बिलोंग्स टू z, बट q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम सेट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स भी बोलते हैं। अगर फिर भी याद नहीं आ रहा है तो कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे 2, ये रैशनल नंबर। आप बोलोगे 2 कैसे रैशनल नंबर हुआ, वो तो p बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिखा नहीं है। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ, 2 कैन बी रिटर्न एज 2 बाई 1, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल नंबर। अच्छा, कोई बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो 6 बाई 3 लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी 6 बाई 3 का आंसर 2 ही आने वाला है, तो ये अपना फ्रैक्शनल नंबर है, वो तय हो गया। 0 भी फ्रैक्शनल नंबर है, दैट इज रैशनल नंबर है। -3 बाई 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मैं लिखूं 5 बाई -3, तो भैया ये भी रैशनल नंबर है। मैं लिखूं 7 बाई 9, तो ये भी रैशनल नंबर्स है। तो मुझे लगता है कि आपको ये रैशनल नंबर्स एक बार फिर से याद आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं अब q डैश के बारे में। q डैश इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, लेकिन इसको हम इस तरह से, जैसे q को हमने डिफाइन किया था p बाई क्यू में, इस तरह से हम q डैश को डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम वर्ड्स में जरूर बोल सकते हैं कि q डैश इज द सेट ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर्स। क्यों भाई? तो वो ऐसा सेट है जिसमें कोई भी रैशनल नंबर नहीं आता है। और अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है, देन लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। जैसे मैं बोलूं रूट ऑफ 2, तो ये मेरा इरेशनल नंबर है। अगर मैं बोलूं क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये भी मेरा इरेशनल नंबर है। अगर मैं बोलूं फिफ्थ रूट ऑफ 3 बाई 7, तो ये भी मेरा इरेशनल नंबर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा what is the difference or distinction between the set of rational numbers and the set of irrational numbers। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे नोट्स भी आपको मिलेगी कि अगर आप q और q डैश में कुछ कॉमन फाइंड करने जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मीन्स आपको मिलेगा एब्सोल्युटली नल सेट। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि q एंड q डैश जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। लेकिन अगर आपने इन दोनों का यूनियन कर दिया तो भैया लॉटरी लग जाएगी। तो वहां पे बन जाएगा आपका सेट R, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैं पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा, पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, मैं छोटा सा लिखूंगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। हमने अभी अभी समझा कि रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 3 बाई 7, ये तीनों जो एग्जाम्पल्स हमने लिए वो है अपने सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स में। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स में भी है। थोड़ा और जाके सोचते हैं कि भैया रूट ऑफ -2 क्या होगा। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ -2 क्या होगा। सिमिलरली फिफ्थ रूट ऑफ -3 बाई 7 क्या होगा। अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा गौर करोगे तो पता चलेगा कि रूट ऑफ -2 वो रियल नंबर नहीं है। मतलब इरेशनल के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते, वो रियल नंबर ही नहीं है। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ -2 वो भी रियल नंबर नहीं है। सिमिलरली फिफ्थ रूट ऑफ -3 बाई 7, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ रियल नंबर। तो ये क्या है? तो ये तीनों एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, वो जाएंगे अपने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में।
तो अब आपको एक और रीज़न मिल गया कि जब इस तरह की बातें आती हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -2, क्यूब रूट ऑफ -2, फिफ्थ रूट ऑफ -3/7, कहने का मतलब कोई भी रूट अपने पास है और रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है, भले फिर वो इंटीजर हो या फ्रैक्शनल नंबर हो, लेकिन अगर वो रूट के अंदर, रूट मतलब स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फिफ्थ रूट हो, सेवन्थ रूट हो, फोर्थ रूट हो, लेकिन अगर रूट के अंदर आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर है तो शायद वो रियल नंबर नहीं होगा। तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो समझने के लिए हम अब लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, ax² + bx + c = 0, where a, b and c are real numbers and a not equal to 0. You must be knowing that a is the coefficient of x². अगर x² का कोफिशिएंट a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक न रहेगा और वो बन जाएगा लीनियर इक्वेशन bx + c = 0. So to keep this equation quadratic, the strongest condition is that x² का कोफिशिएंट a नॉन जीरो होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए या उसके रूट्स निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मेथड है वो डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड है। कौन सी फॉर्मूला लगती है वो फॉर्मूला भी आपके स्क्रीन पर रखी हुई है। मैं जो फोकस करने जा रहा हूं वो डिस्क्रिमिनेंट पर फोकस करूंगा, जिसकी फॉर्मूला होती है डेल्टा = b² - 4ac, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल रूट्स। नॉट ओनली दिस, रियल के साथ साथ वो हो जाएंगे डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये अपना फर्स्ट ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन होता है कि अगर डेल्टा = 0 हो गया तो अपने जो रूट्स हैं वो रिपीटेड रहेंगे। रिपीटेड रियल रूट्स होंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपना डिस्क्रिमिनेंट <0 हो गया तो मैथ्स हमें ये कहता है कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर अपना डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स <0 हो गया, तो हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, अगर रियल रूट्स नहीं मिलेंगे तो क्या? तो फिर इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो अब हमें समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी। ये था एक और रीज़न जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होने बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों है उसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स भी ले रहे हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है x² - 1 = 0, x इज़ अ रियल नंबर। अब देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, मीन्स अगेन ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इसके रूट्स फाइंड करने के लिए मैं डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे x² - 1 को हम बहुत ईजीली फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो अब ये अपना हो जाएगा x - 1 इंटू x + 1 = 0। Therefore x - 1 = 0 or x + 1 = 0, and therefore our first answer is x = 1 or x = -1। But before we conclude, हमें x ये दोनों वैल्यूज जो है वो चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बोला गया है x इज अ रियल नंबर। लेट अस चेक। x = 1, yes it is a real number, so this is one of our roots. x = -1, yes it is also a real number, so this is our second root. चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। x² + 1
इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू r। अब ये x स्क्वायर प्लस 1 को मैं फैक्टराइज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ और करता हूँ। आई एम टेकिंग 1 ऑन द राइट हैंड साइड, सो माई इक्वेशन विल लुक लाइक x square equal to -1. Now on the right hand side it is -1, and we know that -1 is a negative number, so it is less than 0. Remember, x is a real number. मैथ्स ये कहता है कि अगर x अपना रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स ईदर पॉजिटिव और 0, बट स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। सो ये जो यहाँ पे मिला है x स्क्वायर इक्वल टू -1, वो पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे मैंने बताया, रीज़न ये है कि हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में, और रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट्स द रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा x स्क्वायर इक्वल टू -1 इज़ नॉट पॉसिबल। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ये है कि x स्क्वायर इक्वल टू -1 आने से अब इसके रूट्स हमें नहीं मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हमें रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें कॉम्प्लेक्स रूट तो मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी तक हमें रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट हमें चाहिए एक्सटेंशन ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, विच इज अगेन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर is the set of complex numbers. So now it is time to define the set of complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं उससे पहले हमें डिफाइन करना होगा एक R क्रॉस R का सेट। उसकी जो भी डिटेल्स है वो आपके स्क्रीन पर है। R क्रॉस R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स, which is defined as R cross R is equal to ordered pair AB, where A belongs to R, B belongs to R. याद रखना ये जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें इंपॉर्टेंस है ऑर्डर का। मतलब फर्स्ट एलिमेंट A है तो दूसरा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में B है, लेकिन ये दोनों जो नंबर्स है A और B वो दोनों रियल नंबर से बन रहे हैं, और इसी कारण हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं ज्यादातर एक्सटेंशन ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या है वो डिफाइन नहीं किया, लेकिन वो डिफाइन करने से पहले हमें समझना होगा R क्रॉस R इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स रिटन एज ऑर्डर्ड पेयर AB, वेयर द फर्स्ट एलिमेंट A इज अ रियल नंबर। नॉट ओनली दिस, द सेकेंड नंबर B इन द ऑर्डर्ड पेयर is also a real number. अब ये R क्रॉस R को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, लेकिन वो तभी बोल पाएंगे जब उसमें हम इक्वालिटी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करें। अच्छा, वो क्या है वो हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो फर्स्ट इज अवर इक्वालिटी। इक्वालिटी में या एडिशन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने यहाँ पे दो सैंपल एलिमेंट्स R क्रॉस R से लिए हैं। द फर्स्ट एलिमेंट इज AB, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर AB, एंड द सेकेंड एलिमेंट इज ऑर्डर्ड पेयर CD। उसमें A, B, C एंड D चारों रियल नंबर्स है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब हमें कंपेयर करना होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि मेरे दो ऑर्डर्ड पेयर AB एंड CD इक्वल है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट नंबर्स है वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स A इक्वल टू C। नॉट ओनली दिस, हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर के लिए A इक्वल टू C हो एंड B इक्वल टू D हो, देन वी कैन से दैट द ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं। ऑर्डर्ड पेयर AB इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर CD डबल इंप्लाइज
first element is equal to first element of the second order pair, that is A equal to C. Similarly, second element and second element of both the ordered pairs are equal, that means B equal to D. चलिए उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं कि 1 है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं 1 जो है वो एक्चुअली अपनी बेसिक और यू कैन से फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है. तो हम बोल सकते हैं 1 इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. अच्छा, मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ. उसमें कुछ और ट्राई करते हैं. जैसे मैं लिख दूँ log 1, बिकॉज हम जानते हैं कि log 1 इज ऑलवेज 0. सो दिस इज व्हाट द इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड सी डी. आगे जाके हम इन ऑर्डर्ड पेयर्स है उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलेंगे, लेकिन अभी नहीं बोल सकते क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट अभी डिफाइन करना शुरू किया है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज नोन एज इक्वालिटी. नाउ गोइंग फॉर द सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज द एडिशन. हम फिर से एडिशन के लिए वही दोनों ऑर्डर्ड पेयर का यूज करेंगे. फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर ए बी and the second ordered pair is CD and we are discussing addition. so हम add करेंगे. तो addition of two ordered pairs कैसे होता है? तो हमेशा first element को first element के साथ add करना है. तो ये हो गया अपना ordered pair का first element, that is A plus C. उसके बाद लगेगा कॉमा. उसके बाद हम दोनों ordered pair जो है उनके second element को add करेंगे, that means B plus D. वो आप देखते हो कि A रियल नंबर है ना, यहाँ पे A रियल नंबर है, C भी रियल नंबर है. तो अपना A plus C जो है वो भी रियल नंबर ही बनेगा. सिमिलरली B रियल नंबर है, D भी रियल नंबर है, तो अपना B plus D जो है वो भी रियल नंबर ही बनेगा. राइट? चलिए उसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां पे लिखूं 5 2 ऑर्डर्ड पेयर 5 2 प्लस ऑर्डर्ड पेयर 3 7. फिलहाल मैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो पूरी तरह डिफाइन नहीं किया है. सो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करवाना होगा. सो दैट विल बिकम 5 प्लस 3. देन सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से ऐड करना होगा, दैट मीन्स 2 प्लस 7. दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड. सो इट इज 5 प्लस 3 विच इज 8 एंड 2 प्लस 7 इक्वल टू 9. तो ये अपना सेकेंड प्रॉपर्टी था जो है एडिशन. एंड नाउ लास्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन इज द मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए वापिस हम वही ऑर्डर पेयर्स लेते हैं. ए बी और सी डी दोनों का प्रोडक्ट करना है. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको अच्छे से याद कर लेना होगा. ये कैसे होता है, तो यहां पे A इंटू सी होगा, A इंटू सी माइनस B इंटू डी. इससे अपना फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बना. और उसके बाद दूसरा एलिमेंट बनता है AD प्लस BC. दिस इज व्हाट द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसको हम आगे जाके बोलने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हम एग्जाम्पल लेते हैं. 5 2 एंड 3 7 का प्रोडक्ट कैसे होगा, तो जैसे बोला है AC करो, तो AC दैट इज 5 इंटू 3 करना है माइनस B इंटू डी दैट इज 2 इंटू 7. तो इससे बन गया अपना ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. उसके बाद A से D, A और D दैट मीन्स यहाँ पे 5 एंड 7 का प्रोडक्ट होगा. सो इट इज 5 इंटू 7, नो नॉट दिस वे, लेट्स राइट इन ब्रैकेट 5 इंटू 7 प्लस, तो ये हो गया AD और अब B इंटू सी दैट इज 2 इंटू 3, 2 इंटू 3. अब इसको सॉल्व कर देना है. 5 3s are 15 माइनस 2 इंटू 7 14, 5 इंटू 7 35 प्लस 2 इंटू 3 6.
तो 15 माइनस 14 इज 1 एंड ये हो जाएगा 41. सो दिस इज द वे वी कैन डिफाइन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू ऑर्डर्ड पेयर्स. सो हमने ये तीनों प्रॉपर्टी देख ली. कौन कौन सी? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, देन एडिशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. अगर अपना R क्रॉस R, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R क्रॉस R और यू कैन से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R विद इटसेल्फ, अगर ये तीन प्रॉपर्टी इक्वालिटी, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन को सेटिस्फाई करता है, तब जाके हम बोलेंगे कि R क्रॉस R इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो अब अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट रेडी हो गया, विच इज नथिंग बट R क्रॉस R set of ordered pairs of real numbers such that A is a real number and B is also the real number. And generally we write the complex number by the symbol W or by the symbol Z. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे W या तो Z. ठीक है.